अपनी फ़ौज और अपने जहाज़, मिज़ाइल, तमाम चीज़ें जो भी जंगी साजो सामान है, उस हवाले से भारत जो है वो पाकिस्तान से डबल है। उसके साथ साथ दीगर ममालिक से भी जो है वो बयानात आ रहे हैं, कंसर्न शो किया जा रहा है। जाहिर सी बात है वो जो कंसर्न है वो जब एक्सप्रेस होता है तो क्या वो थोड़ा सा इंडिया की तरफ लीन करता है। जेडी वेंस ने मेरा ख्याल है द ओनली वर्ल्ड लीडर जिन्होंने इतनी क्लैरिटी के साथ ये बात की कि भाई इंडिया जरूर रिस्पॉन्ड करे। तो इसका मतलब है हिंदुस्तान कुछ करेगा। ये फार श्योर है कि हिंदुस्तान कुछ बहुत बड़ा स्टेप लेगा और जराए भी ये बता रहे हैं कि हिंदुस्तान ने कुछ पॉइंट शायद अगर इंडिया और पाकिस्तान की जंग छिड़ जाती है, वार स्टार्ट हो जाती है, तो भैया हम जो है वो इंडिया पर पीछे से हमला करेंगे और 7 जो है रियासतों को हम अपने कब्जे में ले लेंगे। आज ये बात बड़ी खुल के सामने आई है। जो बांग्लादेश के जो है कुछ जो एक्स आर्मी चीफ थे या आर्मी के बंदे थे, उसमें जियो पॉलिटिक्स के बंदे भी थे, वो बैठकर ये बात आज खुले आम कर रहे थे कि नॉर्थ ईस्ट का जो साइड है ये कंप्लीटली हम इंडिया से काट देंगे। देखिए ये बातें तो बांग्लादेश ने बहुत पहले भी की है और हमेशा ये बातें करता है बांग्लादेश। लेकिन कुछ दिन पहले अगर आपको याद हो एक वीडियोस जो है, हमें तो ये लग रहा था कि दिल्ली के ऊपर बम बरसेंगे, हमें तो ये लग रहा था कि बैलिस्टिक मिसाइल उड़ेंगी, हमें ऐसा लग रहा था कि आग ही आग होगी। पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर होने लगा कि वॉर प्रेपरेशंस शुरू हो गए हैं, भारत में युद्ध की तैयारियां शुरू हो गई हैं। दोस्तों वहां पे रूस ने मोदी जी को बोल दिया है कि मोदी जी जाओ ठोको, घसीटना ज्यादा मारना कम, जलील और बेइज्जत करो, पाकिस्तान को रगड़ दो। और अमेरिकन डीप स्टेट का सबसे बड़ा फियर क्या है दोस्तों? सबसे बड़ा फियर अमेरिकन डीप स्टेट का यह है कि एक दिन भारत भी वैसा ना बन जाए जैसे चाइना है। और मलेशिया कहता है कि नहीं, न्यू दिल्ली का प्रोवोकेटिव बिहेवियर है। ये कुछ नहीं है, यह मुस्लिम उम्मा की मोहब्बत चल रही है। कंट्री में रह के अपने मस्जिदों को तो बचा नहीं पा रहे, तो हम दूसरी कंट्री में जाके क्या बचाएंगे? अलक्सा मस्जिद मेरा वहाँ है, हम जान की कुर्बानी लगाने चल जाएंगे। हम इजराइल को अपनी जूते नुक्क पर रखे हैं। अगर हमारी सरकार हम लोग को खुला छूट देते तो हम लोग जाकर लड़ेंगे इजराइल से। हमारी मौजूदा नस्ल फिलिस्तीन को आजाद, वो पाकिस्तानी नागरिक हैं तो वो पाकिस्तान की हाई कोर्ट से या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से अपने अधिकार जाकर मांगे। वो भारत में रहकर भारतीय से शादी करके और उस तरह के नाटक कर रहे हैं या कर रही हैं कि हमें यहाँ रहने का अधिकार दिया जाए, हमारे बच्चों को यहाँ पढ़ाने का अधिकार दिया जाए। आपको जाना पड़ेगा। आप पाकिस्तानी नागरिक हैं तो आप अपने देश में जाइए, अपने देश में अपने अधिकार मांगिए और जो हमारे संसाधन है, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, वो हमारे बच्चों को पढ़ने दीजिए। किस तरह से वो यहाँ भारत में रह रहे हैं, छुप के रह रहे हैं और अंदर से वो पाकिस्तान को मदद करते रहे हैं, तो उनका बाहर जाना तो बहुत ही आवश्यक है, हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। और इस पर भारत सरकार को या जो एजेंसी